नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में हमारे जो है डीडीसी महोदय हैं तन्या सुल्तानिया जी, उनसे बात करेंगे और कई योजना को लेकर अगर बात करें, चाहे मनरेगा को लेकर हो या फिर आवास को लेकर हो, लगातार जो है इनके द्वारा जो है कई आदेश जो है निर्गत हुआ है, कई कार्रवाई भी हुए हैं कई आवेदन पे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सिटीजन आवाज़ में। धन्यवाद। दूसरी तरफ अगर बात करें, जैसा कि 2 दिन पहले ही जो है आवास को लेकर जो है आपका एक निर्देश निकला है, आवास नहीं बनाने को लेकर जो है पैसा वसूली को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? दरभंगा जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार में सर्वाधिक कुल 1,99,292 घरों को सैंक्शन किया गया था। उसके आलोक में हमारा 91.5% आवास कंप्लीट है। अभी जो आवास अपूर्ण है एवं उसमें ऐसे जो लाभुक हैं जो कई महीनों से या 1-2 वर्ष से अपनी प्रथम किश्त ले चुके हैं और अभी तक आवास निर्माण का कार्य शुरू नहीं किए हैं, तो जिला पदाधिकारी के द्वारा भी समीक्षा की गई थी। हम लोगों ने भी लगातार इसका ड्राइव चलाया है और पिछले 1 वर्ष में 1 लाख घर लगभग कंप्लीट कराए गए हैं। लेकिन जो अब छूटे हुए लाभुक हैं, जो मोटिवेट करने के बाद वाइट रेड नोटिस देने के बावजूद भी घर का निर्माण कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले चुके हैं, उन पर नीलामपत्रवाद शुरू करते हुए वसूली का केस हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रति प्रखंड, प्रति पंचायत को 10 से 15 ऐसे लाभुकों का प्रायोरिटी में चयनित कर कार्रवाई करने का, नीलामपत्रवाद शुरू करने का आदेश दिया गया है। अगर ये सभी लाभुक अभी भी आवास का निर्माण कार्य नहीं करते हैं तो राशि की वसूली की जाएगी। चलिए, एक इसी को लेकर सवाल है जो कि हम लोग देखते हैं, जो कि एक तो आपने बोला जो कि आपने नोटिस जो हुआ है नीलाम पत्र को लेकर या नोटिस किया गया, हम लोग देखते हैं जो कि तीसरा इंस्टॉलमेंट भी दे चुका गया है, दे गया, उसके बावजूद भी आपके आवास आए किस आधार पे उसको तीसरा इंस्टॉलमेंट दे दिया? अगर उसने मकान नहीं बनाया, उसने शुरू ही नहीं किया, फिर जियो टैगिंग कैसे हुई? कई जगह हम लोग देख रहे हैं जो कि आपके आवास सहायक जो हैं उनको तीसरा इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, फिर भी वो आवास नहीं बनाए हैं। उसको लेकर क्या इस तरह के पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई होगी? देखिए, अगर किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है या अनियमितता की होती है, जैसे दरभंगा जिला में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 आवास सहायक का FIR करके अनुबंध भी रद्द किया है, उसमें भी अनियमितता की शिकायत आई थी, किश्त भुगतान में अनियमितता की शिकायत आई थी। लगातार प्रति सप्ताह DRDA की टीम से हम लोग खुद ही जाते हैं फील्ड में, 2 बार 3 बार ब्लॉक्स का निरीक्षण किया जाता है। अगर ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो उसका डिटेल ज़रूर उपलब्ध कराएं। हम लोग स्पष्टीकरण करते हुए उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि नियमानुसार यही है कि प्रथम किश्त आवास निर्माण के कार्य के समय देना है, जब उसका कुर्सी लेवल तक का काम या बेसिकली प्लिंथ लेवल तक का काम कंप्लीट हो जाता है तब सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलता है, ढलाई के समय या शीट के समय उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलता है और उसके उपरांत कंप्लीशन मार्क किया जाता है। अगर इस तरह का कोई भी परिवाद प्राप्त है, डिटेल ज़रूर उपलब्ध कराएं, हम लोग नियमानुसार कार्रवाई जरूर करेंगे। तो एक इसमें और जोड़ेंगे हम, जो कि देखते हैं जो कि मुख्यमंत्री आवास को लेकर कुछ दिन पहले जो है एप्लीकेशन लिया गया था पंचायत स्तर पर, लेकिन उसके बाद उसको स्टे कर दिया गया। उसको लेकर क्या स्थिति है अभी? जो लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना या आवास प्लस में भी नाम जो योग्य लाभुकों का नहीं जुड़ पाया या कुछ और भी प्रावधान हैं, जैसे गुच्छ समूह के आवास पहले चलते थे, वो वैसे लाभुक हैं, तो उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया जा सकता है। दरभंगा जिला में हम लोगों ने ऐसे लाभुकों के लिए एक ड्राइव चलाया था, काफ़ी संख्या में हमारे पास आवेदन प्राप्त हुए। उसके आधार पर हमने विभाग से टारगेट भी मांग लिया है। जैसे ही वो टारगेट प्राप्त होता है, हम लोग उसके अनुरूप ब्लॉक्स को टारगेट आवंटित करके उसका भी सैंक्शन कर देंगे। और उस समय कोविड के लहर की वजह से एवं पंचायत इलेक्शन और MLC इलेक्शन के आचार संहिता की वजह से उस समय उसका स्टे लगाया गया, जो अब हम आगामी हफ्ता के बाद उसको प्रारंभ भी करेंगे कि अगर और योग्य लाभुक छूट गए हैं तो उनका आवेदन भी कलेक्ट करवाया जा सके, और उसके लिए भी हम लोग विभाग से टारगेट संसूचित करके मांग लेंगे। चलिए, अब महत्वपूर्ण योजना को लेकर अगर बात करें तो मनरेगा जो है महत्वपूर्ण, अगर मजदूरी देने को लेकर, एम्प्लॉयमेंट देने को लेकर है तो पूरी तरीके से महत्वपूर्ण योजना है। मनरेगा को लेकर हम लोग लगातार देख रहे हैं, चूँकि हम लोग भी स्टोरी करते हैं, कई आवेदन आपके पास भी पहुंचते हैं मनरेगा में लिपापोती को लेकर, ट्रैक्टर और JCB से काम करवाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब इस तरह के जो भी हमारे पास परिवाद प्राप्त हुए हैं मनरेगा अंतर्गत, उसमें जिला स्तर से चाहे लोकपाल मनरेगा, DPO मनरेगा, कार्यपालक अभियंता मनरेगा की टीम गठित करके हम लोग जांच करवाते हैं। ऐसे मामलों में लगभग 10 लाख रुपए की वसूली विभिन्न पंचायतों से, विभिन्न प्रखंडों से जो संलिप्त कर्मी थे उनसे की भी गई है। लगातार हम लोग के यहाँ जाँच चल रही है योजनाओं की, और जो भी अगर अनियमितता संज्ञान में आती है
तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। जहाँ तक मशीन का उपयोग की बात है, वो मनरेगा में अलाउड नहीं है। इस तरह का भी अगर परिवाद प्राप्त होता है तो तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया जाता है और हम लोग जिला स्तर से उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं नियमानुसार। आपने ये कहा, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो कि मनरेगा में मुख्य तौर पे जो मनरेगा का कार्य है वो आपके कर्मी ही करते हैं, जो पंचायत स्तर पे हैं, पंचायत रोजगार सेवक होते हैं, फिर जेई होते हैं, पीओ होते हैं। जनप्रतिनिधि या कोई अदर का कोई इसमें संलिप्तता नहीं होता है, फिर भी इस तरह की जो कार्यवाही हो रही है उसको लेकर क्या कहें? नहीं, बिल्कुल। जो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के स्तर से काम होता है, कई बार अभिकर्ता उसमें या काम करने वाले मुखिया के स्तर पे ही होता है या फिर उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। मास्टर रोल पे साइन पंचायत समिति मुखिया का भी होता है। तो अगर जनप्रतिनिधि का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो उन पर भी कार्रवाई होगी नियमानुसार। उसका भी प्रावधान है वसूली का और केस करने का, तो उसका भी प्रावधान मनरेगा में है। जिस तरह अगर बात करें अभी जो है जल जीवन हरियाली को लेकर जो है लगातार आप लोग जो है कार्य कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कई तालाबों को लेकर, लेकिन जो स्थिति है तालाबों को कई जगह हम लोग भी देख रहे हैं जो कि अतिक्रमण हो रहा है, वहाँ पे जो जल जीवन के तहत उसको सौंदर्य करना था, उसको लेकर किस तरह का कार्यक्रम है आप लोगों का? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत दरभंगा जिला में एक हम लोगों ने अभियान चलाया कि जितने भी हमारे पास सार्वजनिक तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण, उड़ाहीकरण एवं उनका वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए उनको और उपयोगी बनाया जा सके। उसके लिए लंबे स्तर से अभियान चल रहा है। हमने हर प्रखंडों में मॉडल प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। जैसे गौरा बोराम में हमारा गौरा मानसिंह पंचायत हो गया, जाले में हमारा गौतम कुंड अहिल्या स्थान का हो गया, केवटी में अभी ननौरा में और एक और असराहा में प्रक्रियाधीन है। इसी तरह से लगातार हर पंचायत में हम लोग सौंदर्यीकरण और उड़ाहीकरण एवं उसको कैसे हम लोग लोगों के लिए और उपयोगी बनाया जा सके उसके लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना आई है अमृत सरोवर की लेकर, जिसमें दरभंगा जिला में 75 पोखरों को चिन्हित भी कर लिया गया है, उसका कार्य कराया जा रहा है। जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, जिला पदाधिकारी महोदय के भी स्तर से लगातार इसकी निरीक्षण हो रही है। 85% पोखरों को अतिक्रमण मुक्त कर लिया गया है। शेष की भी कार्रवाई ऑनगोइंग है। लगातार अंचल अधिकारी के माध्यम से उस पर अभियान चलाया जा रहा है। डीएम सर खुद ही उसकी महीना में 2 बार समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग 100% अतिक्रमण मुक्त सभी तालाबों को आगामी माह तक कर लेंगे। एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं जो कि तालाब जो भी तालाब हैं कई जो है व्यवसाय को लेकर जो है उसमें पॉइजनिंग करते हैं, जो पर्यावरण को लेकर काफ़ी जो है ख़तरनाक है, दुष्परिणाम है उनके, उसको लेकर क्या कोई कार्रवाई या किसी तरीके का कोई निर्देश? अगर इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आया है तो हमें ज़रूर पत्र के माध्यम से एवं उसकी सूची दें या उसका सूची दें कि अगर किसी के द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है जो दूषित करता है जल को, हम लोग उस पर नियमानुसार ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जो भी मामला आपके संज्ञान में हमें ज़रूर अवगत कराएं। अंत में आपसे एक जो है जनता को लेकर, जनहित को लेकर, लगातार हम लोग जब जनता के बीच में पहुँचते हैं किसी भी मामले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, उनका ये सीधे सीधे आरोप होता है जो कि आवेदन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई इस तरह का कार्रवाई नहीं दिखता है, जिससे वो लोग निराशाजनक जो है स्थिति बनी रहती है। स्थानीय जनता को लेकर या आम लोगों को लेकर क्या विश्वास दिलाएंगे जो कि नहीं आवेदन पड़ रहा है, अगर भ्रष्टाचार हो रही है तो कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? जितने भी आवेदन जनता के द्वारा हमारे समक्ष आते हैं, सब पे टीम गठित करके कार्रवाई की जा रही है। प्रति सप्ताह कम से कम 3 दिन हम डीआरडीए से ही टीम को फील्ड में भेजते हैं योजनाओं की जांच के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, मनरेगा को लेकर हो, चाहे वो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को लेकर हो। निरंतर ड्राइव चलाया जा रहा है एवं कार्रवाई भी की जा रही है। मनरेगा में हम लोगों ने कार्रवाई भी की, वसूली भी की है योजनाओं पे। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हमने 2 आवास सहायक का अनुबंध रद्द किया है, FIR किया है और निरंतर जो भी मामले प्राप्त होते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। चलो, लोहिया सोच को लेकर आप बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो कि कई जगह जो है ODF घोषित होने के बावजूद भी खुले में शौच हो रहा है, कोई जन जागरूकता नहीं है, कई जगह हम लोग देख रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सबको शौचालय जो घरों में बनाए हैं उसके उपयोग के लिए भी मोटिवेट किया जा रहा है। सबको 12,000 की जो राशि है, दरभंगा जिला में हम लोगों ने 4 लाख से ऊपर परिवारों को इसका राशि भी हस्तांतरण किया है। और ODF फेज़ 2 के तहत जो छूटे हुए लाभुक हैं जिनका किसी भी कारणवश भुगतान नहीं हो पाया है शौचालय का, उस पर कार्य चल रहा है और कचरा प्रबंधन प्लांट की भी कार्रवाई चल रही है। और इसके साथ ही साथ अभी हम लोगों ने केवटी में एक उद्घाटन भी किया है टॉयलेट क्लिनिक का, जिसको हम हर एक प्रखंड में स्थापित करने पर प्लान बना रहे हैं। उसकी खासियत यह है कि जिनके भी शौचालय बने हैं और वो अब उपयोग में नहीं हो पा रहे हैं, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, किसी का गेट टूटने की संभावना होती है, किसी की शीट टूटने की होती है, तो वो टॉयलेट क्लिनिक से संपर्क कर सकते हैं।
जहाँ पर वो हमारे कर्मी जाकर उनका टॉयलेट रिपेयर करते हैं और उसको उपयोग लायक भी बनाते हैं और उसकी साफ़ सफाई भी करते हैं। इसी तरह से अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बाढ़ ग्रसित इलाका होने के कारण दरभंगा में कई जगह टॉयलेट टूटने की भी हमारे पास शिकायत आती है। उसके लिए भी विभाग से हमें सेटोपैन दिया गया है, शीट दी गई है जो फाइबर या सुदृढ़ मटेरियल की होती है, जो टॉयलेट टूटता नहीं है। वो भी हम लोग घर घर में वितरण का काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 3300 शीट है, उनका वितरण करके हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि शौचालय का उपयोग 100% करवा सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ डीडीसी महोदय थे जो बता रहे थे कि सरकार की योजनाओं को जो है ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने को लेकर लगातार हम लोग देखते भी हैं। डीडीसी महोदय को लगातार जो है फील्ड पे रहते हैं, कई योजनाओं को लेकर निरीक्षण भी करते रहते हैं। सिटीजन आवाज़ के साथ बने रहें और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।